Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise 2C question number 4 of compound interest. So चलिए start करते हैं question number 4 को. The compound interest calculated yearly on a certain sum of money for the second year is 1089 rupees and for the third year is 1197 rupees 90 पैसा. Calculate the rate of interest and the sum of money. ठीक है, यहाँ पे हमें rate of interest find out करना है and sum of money. तो सेकेंड एंड थर्ड ईयर दो कंसेक्यूटिव ईयर का हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का जो डिफरेंस बिटवीन फाइंड आउट करना है, बिकॉज रेट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन the compound interest of successive years होता है ना. into 100 divided by principal into time. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1197.90 माइनस 1089 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला होगा. ठीक है, 1089 इंटू 1, क्योंकि 1 ईयर का इतना में से माइनस करेंगे तो ये 1 ही ईयर का इंटरेस्ट होगा इसीलिए. ठीक है, इक्वल टू इतना माइनस करेंगे जब 0.90, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 8 में से 8 गया 0, 1 में से 0 गया 1 और 1 कैंसिल हो गया. इतना इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1089 इंटू 1. ठीक है, इस डेसिमल को हटाने के लिए ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा. अब इसको जब करेंगे तो ये 10 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू 10%, है ना. हमारा रेट क्या आ गया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%. सो नाउ सम ऑफ मनी, तो लेट द सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 100 रुपीज लेते हैं. ठीक है, और 10% रेट लगा रहा है तो फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू 100 रुपीज है तो 10% ऑफ 100, so 100 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 इक्वल टू 10. ठीक है, इंटरेस्ट हो गया हमारा 10, सो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 10 रुपीज इज इक्वल टू 110 रुपीज इज द अमाउंट. नाउ फॉर सेकेंड ईयर interest is equal to principal will be 110, it's mean 110 into again 10% into 1 divided by 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 11. तो सेकेंड ईयर में कितना हो गया, 11 रुपीज हो गया इसका इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का 11 रुपीज इंटरेस्ट हो गया और इतना. सेकेंड ईयर का हमारा कितना दिया हुआ है, 1089, यानी कि हमारा 1089 इंटरेस्ट है और हमारा यहाँ पे आ रहा है 11. तो इफ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं when CI for second year is rupees 11, then sum is equal to क्या है, rupees 100, है ना. ठीक है, तो जब 11 है तो इतना हो गया. अगर 1089 रहेगा, ठीक है, 1089 रहेगा, तो when CI for second year is 1089, so sum equal to क्या हो जाएगा, 1089 into 100 by 11 होगा ना. ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 11 9 जा
99, फिर अगेन 11 99 हो जाएगा, ठीक है। 99 इंटू 100 इज इक्वल टू सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 99 इंटू 100 इज इक्वल टू रुपीज 9900। ओके, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ना क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि a sum is invested at compound interest compounded yearly if the interest for 2 successive year is इतना, अगेन 2 successive year का है, ठीक है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज सो वेरी इजी क्वेश्चन। सो रेट का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स, है ना, सक्सेसिव ईयर्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाले ईयर में होता है उसको रखते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो टाइम क्यों 1 ईयर ही लिखते हैं, क्योंकि 2 सक्सेसिव ईयर एक ही का गैप होता है, इसीलिए रखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7410 माइनस 5700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5700 इंटू 1, 20 से 20 कैंसिल हो गया, इक्वल टू जब इसमें से माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, डिवाइडेड बाय 57। अब ये 57 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, ठीक है, कितने टाइम्स में यहाँ पे होगा, 57 थ्रीजा कितना हो जाएगा, 57 थ्रीजा 3 7 21, ठीक है, और 5 3 15 2 17 यानी कि 30 इक्वल टू 30% इज द करेक्ट आंसर। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30%। ओके, now question number 6, the cost of a machine depreciated by 4000 rupees during the first year and 3600 during the second year, calculated the rate of depreciation। so rate of depreciation यानी कि रेट हमें पहले निकालना है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से अभी मैं फॉर्मूला नहीं नोट डाउन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस से होता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट में इतना लिख दे रही हूँ, इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, इक्वल टू डिफरेंस क्या हो जाएगा 4000, ठीक है, 4000 माइनस 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल क्या फर्स्ट ईयर का 4000 है, तो 4000 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4000 में से 3600 जाएगा तो 400 बाय 4000 इंटू 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 यानी कि 10%, ठीक है, रेट कितना हो जाएगा 10%। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा कि हर बार सेकेंड ईयर से माइनस करते हैं फर्स्ट ईयर को, इसमें क्यों फर्स्ट ईयर से, तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिप्रिसिएट कर रहा है, मशीन का दाम जो वो घट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 4000 से हमने माइनस किया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 6 का 2, द ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, सो लेट ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है। तो 100 रुपीज है अगर ओरिजिनल कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 10% ऑफ 100 रुपीज इज इक्वल टू 10 ही होगा, ठीक है, 10 रुपीज डिप्रिसिएट कर रहा है,
तो अगर 10 रुपया डिप्रिसिएट कर रहा है तो ओरिजिनल कॉस्ट है 100 रुपीज, है ना। तो व्हेन द वैल्यू डिप्रिसिएटेड बाय 10 रुपीज, व्हेन डिप्रिसिएटेड बाय 10 रुपीज, तो ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज है, ठीक है। तो अगर डिप्रिसिएट कर रहा है 4000 रुपीज से, ठीक है, व्हेन डिप्रिसिएटेड बाय 4000 रुपीज, ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर में इसका कॉस्ट क्या होगा। तो डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ऑल 3 इयर्स, ठीक है। तो टोटल फर्स्ट ईयर में 4000, सेकेंड ईयर में 3600 और थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, तो 40,000, ठीक है। 40,000 इसका टोटल था ना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। एंड ऑफ द थर्ड ईयर में क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ड्यूरिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 4000 प्लस सेकेंड ईयर में 3600 प्लस नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 40,000 था ना, 10% ऑफ किसका, 40,000 में से इन दोनों का ऐड को माइनस कर दें, क्योंकि इतना तो डिप्रिशिएट कर चुका है। 40,000 माइनस 7,600 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7600, इतना तो हो गया, प्लस 10% ऑफ इतना, 10% यानी कि 10/100 इंटू इतना माइनस करेंगे, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2 और इधर हो गया 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 7600 प्लस 3240, ठीक है। अब हम इसका ऐड करेंगे तो 10,840 कितना हो जाएगा, 10,840, इतना रुपीज क्या हो गया, इसका कॉस्ट हो गया। डिप्रिशिएट किया थर्ड ईयर में भी, तो द कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, अब एंड ऑफ द थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, यानी कि 40 एंड कॉस्ट इन एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर इज इक्वल टू 40,000 में से ही माइनस होगा, माइनस 10,840 रुपीज, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29,160 रुपीज इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप लोग को 6 का 1 2 3 तीनों अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, रवेश इन्वेस्ट 12,800 फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए वो इन्वेस्ट करता है 10% पर एनम पे कंपाउंड, फाइंड द सम, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, तो पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट 12,800 इंटू 10% इंटू 1, फर्स्ट ईयर का हमें फाइंड आउट करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 1280 रुपया क्या हो गया, इंटरेस्ट आ रहा है। अमाउंट हो जाएगा 12800 प्लस 1280 इज इक्वल टू 08041, है ना, 14080। दिस इज द अमाउंट जो कि वो सेकेंड ईयर में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर का लास्ट हो गया ये, है ना। द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड में क्या हो गया, इतना रुपीज इसको आ रहा है। अब इसका सेकेंड नंबर, द इंटरेस्ट ही अर्न,
अब इंटरेस्ट कितना वो अर्न कर रहा है, तो इंटरेस्ट अब इसके लिए सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ये 14,080 इंटू 10 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 1408 रुपीज क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया सेकेंड ईयर के लिए। अब थर्ड ईयर में क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, है ना, थर्ड ईयर का क्वेश्चन है। तो थर्ड ईयर में हमारा इसका भी अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 14,080 प्लस 1408 इक्वल टू 8,815 एंड 1548 रुपीज, है ना, 88 रुपीज इसका अमाउंट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 का 3 में आते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का रहा थर्ड नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल ना था 10% रेट 1 ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट निकाले तो 1548.80 पैसा अमाउंट हो गया, इनको ऐड करके 17036.80 रुपीज, है ना। तो फिर बस इसी के साथ एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक आप लोग स्टे कनेक्टेड विथ दिस चैनल, ओके, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और अच्छा कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छे से क्वेश्चंस मैं लेके आ सकूं। तो चलिए टाटा बाय बाय एवरीवन।